चलो भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार, आ जाओ। अरे यार वेलकम करता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बुक कौन सी लें सर? बुक भाई रीजनिंग गुरु बुक ऑर्डर कर लो फ्लिपकार्ट या अमेजन से। रीजनिंग गुरु, ठीक है, रीजनिंग गुरु, ठीक है। इसी बुक को सोल्व करना है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसी बुक को सोल्व करना है, ठीक है। चलो भाई, डन डन है भाई, आ जाओ। क्लॉक की शुरुआत करते हैं भाई। कंसेप्ट बताऊं, कंसेप्ट पूरा समझाऊं, या फिर डायरेक्ट बता दूं कि क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई? डायरेक्ट बता दूं क्वेश्चन ऐसे होंगे, या फिर कंसेप्ट बताऊं, समझाऊं पूरा डिटेल में? कि भी कोई फॉर्मूला बना तो क्यों बना, कोई चीज बनी तो क्यों बनी, कैसे हुआ? चलो भाई, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया, डिटेल में बताओ। लेकिन डिटेल में बताने के लिए एक कंडीशन है, कंसेप्ट समझने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? डायरेक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे तो भाई लो, डायरेक्ट बता दिया, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये आप फॉर्मूला मान लेना प्लस माइनस एंगल का। इसके बेस पे हम क्लॉक खत्म कर देंगे। डायरेक्ट जिसको जानना था जान लो भाई। जैसे 4:30 बोला तो 30 मिनट की जगह 30 रख देंगे, आवर की जगह 4 रख देंगे, एंगल आ जाएगा। 4:48 बोला तो 4 की जगह, आवर की जगह 4 रख देंगे, मिनट की जगह 48 48 रख देंगे, हो गया भाई। लेकिन जिसको जानना है क्यों 11/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 30 से किया, क्यों ये फॉर्मूला बना, तो उसके लिए हाँ आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में। और डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या? अगले आधे घंटे तक आपको समझना है मेरे से। जो जो मैं बताता चलूं बारीकी से बताऊंगा, उसको समझना है तरीके से। थोड़ा डेप्थ लेवल चलेंगे तो भाई थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ना। खत्म बच्चों को, सॉरी माँ खत्म बच्चों को थोड़ी तो प्रॉब्लम आती है ना, आएगी ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन थोड़ी तो आएगी ना, मैं संभाल लूंगा। बट माइंड सेट बना लो कि बड़ा ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं पहले बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। 2 क्लॉक आपने देखी होगी, डिजिटल इंडिया में डिजिटल क्लॉक आपने देखी होगी, है ना, ठीक है। तो इसका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है। आप बेशक कितना ही डिजिटल क्लॉक ले आओ, इसका कोई यूज नहीं है। हमारे एग्जाम में एनालॉग क्लॉक का, इसका दीवार घड़ी का यूज है, दीवार घड़ी का यूज है, और दीवार घड़ी का यूज है ठीक है। तो दीवार घड़ी में कुछ बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं भाई। ये घंटे की सुई होती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो पता है। नहीं पता भाई, जिसका वक्त खराब चलता है वो घड़ी को नहीं देख रहा होता। नहीं पता, ये घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, इसको डायल पैड बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब 12 घंटे बने होते हैं इसके अंदर। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12 घंटे बने होते हैं, और 60 मिनट बनी होती हैं। ये है कुछ बेसिक चीजें। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। 1 आवर गैप क्या होता है? 1 घंटे का गैप क्या होता है? 1 आवर गैप। तो बच्चे 1 आवर गैप क्या होता है? 1 घंटे का गैप क्या होता है? पूरे
राउंड में कितने डिग्री कौन होता है? 360 डिग्री। पूरे राउंड में कितने डिग्री कौन होता है? 360 डिग्री। कंसेप्ट समझाने लग रहा हूं अब मैं डिटेल में। पूरे राउंड में कितने डिग्री का कौन होता है? 360 डिग्री। और पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12। पूरे राउंड में कितने डिग्री का कौन होता है? 360 डिग्री। और पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12। ठीक है, पूरे राउंड में 360 डिग्री होता है और 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो भाई, 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री आ गया। यानी कि हर एक घंटे का गैप, वो हर एक घंटे का गैप जो होता है वो 30 डिग्री होता है। हर एक घंटे का गैप 30 डिग्री होता है, जो कि ये 30 30 30 30 30 30 मैंने समझा दिया। ठीक है, तो 30 30 30 ये 30 डिग्री ये है हर एक घंटे का गैप। 1 आवर गैप का मतलब है इसके और इसके दौरान एक घंटे का गैप 30 डिग्री आया। इसके और इसके एक, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का गैप आया। 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री का गैप आया। 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का गैप आया। तो एक घंटे का गैप 30 डिग्री होता है। ये हर किसी को समझ में आ गया कि पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है और 360 डिवाइड बाय 12 घंटे होते हैं, तो एक घंटे का गैप 30 डिग्री का होता है। ठीक है, 1 मिनट गैप देखो, 1 मिनट गैप, 1 मिनट का गैप। ठीक है, 1 मिनट का गैप। पूरा राउंड अभी अभी बात की थी 360 डिग्री होता है, और पूरे राउंड में मिनट कितनी होती है? पूरे राउंड में मिनट कितनी होती है बच्चे? तो पूरे राउंड में कितने मिनट होते हैं, जल्दी बताओ। अरे पूरा राउंड ले गया तो कितने मिनट कवर कर लेगा? नहीं भाई, पूरा राउंड लेगा तो कितने मिनट कवर कर लेगा? ठीक है, चलो भाई, यहां देखो, पूरे राउंड में 360 डिग्री होते हैं, 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल पूरे राउंड में 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट का गैप कितना आया बच्चे? 6 डिग्री आया। तो ये जो 1 मिनट का गैप है, ये ऐसे देखो, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है। 5 30, ये 5 मिनट ही तो होती है भाई। ऐसे नहीं बोलते हो मिनट में कि 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30 मिनट, ये 5 मिनट ही तो होती है। तो 5 मिनट ही तो होती है, 1 2 3 4 5, तो 6 डिग्री, 5 30 डिग्री। अभी अभी जो 30 डिग्री बताया था वो यही तो था, है ना? तो पूरे राउंड में एक घंटे का गैप जो आया है वो आया है 30 डिग्री, और 1 मिनट का जो गैप आया है वो आया 6 डिग्री। एक घंटे का गैप 30 डिग्री और 1 मिनट का गैप 6 डिग्री। एक घंटे का गैप जो आया है वो 30 डिग्री आया है, और 1 मिनट का गैप जो आया है वो 6 डिग्री आया। ठीक है, पानी। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई? क्लियर? तो एक घंटे का गैप जो है वो 30 डिग्री आया है, और 1 मिनट का गैप जो है वो 6 डिग्री आया है। ये बात क्लियर हो गई भाई? क्लियर है ना? तो घंटे का गैप हम क्या मानेंगे? 30 डिग्री, और मिनट का गैप क्या मानेंगे? 6 डिग्री। अब शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक है, डन। चलो भाई, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम बोलेगा, कोई भी एक टाइम बोलेगा, वो कोई भी टाइम बोल सकता है, कितना भी, 2:50, 3:50, 4:50, 6:50, 6:40, जो भी टाइम बोले, है ना? जो भी बच्चे टाइम बोले, ठीक है, कोई भी एक टाइम बोलेगा। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
ये 12, ठीक है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, मान लो 3:30 ले लिया, कोई भी ले सकते थे, ऐसे मैंने 3:30 ले लिया। ये आवर है और ये मिनट है, ये आवर है और ये मिनट है, ठीक है। आवर को मैं h मान लेता हूं और मिनट को मैं m मान लेता हूं। इतना तो मान सकता हूं, कोई भी मान सकता है, x y z कुछ भी मान सकते हैं। आवर को h मान लेते हैं, मिनट को m मान लेते हैं। अब मैं समझाने चल रहा हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब कमेंट की जरूरत नहीं है अगले कुछ मिनटों तक, ठीक है, ठीक है सर, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई, ठीक है भाई। चलो अब ध्यान से, अब कमेंट मत करो, ध्यान से समझो। आवर को मैंने h मान लिया, मिनट को मैंने m मान लिया, ठीक है। तो 3:30 बजे का टाइम लेते हैं भाई। ये मैंने 3:30 बजा दिए, ये मिनट की सुई बना दी, ये घंटे की सुई बना दी, और हमें अल्टीमेटली ये एंगल कैलकुलेट करना है ना। अब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये देखो ध्यान से, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से, अगर मैं इस एंगल में से, देखो ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई चल करके यहां तक आ गई, इस एंगल में से अगर मैं ये दो एंगल माइनस कर दूं, ये दो एंगल माइनस कर दूं, एक ये और एक ये दो एंगल माइनस कर दूं, इस एंगल में से, ध्यान से रखिएगा, देखो बच्चे अगर मैं बात करूं, देखो इस एंगल में से ये वाला जो एंगल है, इसमें से ये एंगल और ये एंगल अगर माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, ठीक है। और यही हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी तो आप कहोगे गुरुजी सिंपल सा तो है, क्यों ये 180 हो गया और ये कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई ये इसलिए बोल रहे हो सिंपल सा है, क्योंकि अभी जो है वो 3:30 लिया है, वो क्या पता कितना देगा। हेलो, समझ में आ गया भाई, है ना। वो कितना भी बोलेगा, ठीक है, हम ये एग्जाम्पल लेकर के चले ना भाई। चलो ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये कौन सी सुई ने बनाया है, जल्दी से बताओ, ये कौन सी सुई है। मैंने कहा था ना नहीं पता आपको कौन सी सुई है। ये जो एंगल है ये कौन सी सुई ने बनाया बच्चे, ये जो एंगल है ये कौन सी सुई है, मिनट की सुई। ये कौन सी सुई ने बनाया है, मिनट की सुई, ठीक है। सर नहीं समझ में आया, समझाने की शुरुआत भी नहीं की और आप अभी से बोल रहे नहीं समझ में आया। रिपीट करना एक बार फिर से, चलो रिपीट कर रहा हूं, सब भूल जाओ, बस इतना बता दो, सब भूल जाओ। कहा था ना मां खत्म हो, अब तो डबल मां खत्म बोलूंगा। ये एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, सब भूल जाओ। इतना बता सकते हो ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया है, भाई ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया है, ये कौन सी सुई है, ये कौन सी सुई है, मिनट की सुई। इतना समझ में आया बच्चों की तरह, मिनट की सुई। तो मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं भाई, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय
मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। अभी अभी बताया था मिनट का 30 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। तो m मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 30 m मिनट में कितना चलेगी? 30 m। यानी कि ये जो एंगल आया वो 30 m आया। आया कि नहीं आया? ओ सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया। अरे आप लोगों को 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण होता है? 6 डिग्री। तो m मिनट में, वो तो आवर होता है ना, m मिनट में कितना होगा? 6m। मैं भी करूं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 6m, 6m। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। मेरे माइंड में आवर का एंगल चला गया था, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो m मिनट में कितना होता है? 6m। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? दोबारा से शुरू कर रहा हूं। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। m मिनट में कितना होगा? 6m। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो m मिनट में कितना होगा? 6m। m मिनट में कितना होगा? 6m। तो ये जो एंगल है वो 6m आया। 6m समझ में आ गया भाई? मैंने कहा था कि कंसेप्ट मत समझो, मत समझो भाई। समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझोगे तो भी समझाऊंगा भाई। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं मिनट की सुई यहां से यहां आई और इस एंगल को कैलकुलेट कर रहा हूं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, m मिनट में 6m। चौथी क्लास में बताया था। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। 6m समझ में आ गया या नहीं? वाह साहब जी वाह। बोला प्लीज रिपीट अगेन। वाह। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। इतने महान बच्चे 180 बोल रहे हैं। अरे भाई 180 है, लेकिन मुझे तो m कुछ भी लेना है ना, मुझे तो कुछ भी समझाना है ना। 15 दे दे 15 पुट कर देंगे, 20 दे दे 20 कर देंगे, 40 दे दे 40 पुट कर देंगे, 45 दे दे 45 पुट कर देंगे, 30 दे दे 30 पुट कर देंगे। 180 तो मुझे भी पता है। मुझे इस 180 से मतलब नहीं है, मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेकर के आना है। यानी कि एंगल मेड बाय 6m, एंगल मेड बाय 6m, made by minute and 6m, angle made by minute and 6m, angle made by minute and 6m। मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण 6m। ओ भाई इस डाउट पे ना मैं सुसाइड कर लूंगा। एक बच्चा पता क्या बोल रहा है? कैसे पता करें कि ये मिनट की सुई है? वाह रे वाह, वाह मोदी जी वाह। कैसे पता चले कि ये मिनट की सुई है? भाई तुम्हारा घड़ी खराब नहीं, तुम्हारा वक्त खराब नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो रखी है। ए? ये कैसे पता करें भाई ये मिनट की सुई है? तुम मजे ले रहे हो या सच में डाउट है? चलो ये कैसे बताओ यार ये मिनट की सुई है? भाई ये मिनट की सुई है, क्योंकि ये मिनट की 1 घंटे की है। और इसीलिए शुरुआत में बताया था कि ये सुई मिनट की होती है, सुई घंटे की होती है। देखो ये मिनट की सुई होती है, ये घंटे की सुई होती है, है? चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट आगे। अब कैलकुलेट कर रहा हूं भाई एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। ठीक है, घंटे की सुई के द्वारा इस सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। ठीक है, इस सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, घंटे की सुई के द्वारा बनाया कोण। देखो भाई जल्दी से
हेलो, हाँ देखो भाई, एंगल मेड बाय आवर एंड, घंटे की सुई का बनाया कौन? घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। तो एच घंटे में कितना चलेगी? एच घंटे में कितना चलेगी? 30 एच। एच जितना भी होगा पुट कर देंगे, सिंपल तो है। एच जितना भी होगा पुट कर देंगे, है भाई। एच एक हुआ, एक पुट कर देंगे, दो हुआ, दो पुट कर देंगे, तीन हुआ, तीन पुट कर देंगे, अभी तीन दे रखा, तीन पुट कर देंगे, तीन पुट करते हैं एक बार। 30 × 3 90। लेकिन यहां दिमाग घूम गया कि 90 डिग्री तो बस यही हुआ, 90 तो यही हुआ ना भाई, 90 तो यही हुआ है भाई, यही हुआ 90। ये तो फिर भी बच गया। घंटे की सुई 3:30 बजे यहां थोड़ी ना रुकी हुई है, घंटे की सुई 3:30 बजे तो यहां रुकी हुई है। तो भाई ये 90 तो यही हुआ, यानी कि ये जो एंगल आया है हमारा वो 30 एच आ गया, क्योंकि पुट करके देखा 30 × 3 90 बन रहा है, 30 एच आ गया। भाई यहां तक 30 बनेगा, यहां तक 60 बनेगा, यहां तक 90 बनेगा, है ना। तो 30 एच ये वाला एंगल आ गया, ये वाला जो एंगल आया ना वो 30 एच आया, ये 30 एच आ गया। अभी हमारा ये एंगल अभी भी बाकी है, यानी कि हमारी जो घंटे की सुई है वो ये नहीं है, 3:30 बजे 3 और 4 के बीच में ये है। ये तो हमने सिर्फ माना था, हमारी जो 3:30 बजे की घंटे की सुई है वो ये है। अभी ये एंगल और कैलकुलेट करना है, और ये भी घंटे की सुई ने बनाया है, ये भी घंटे की सुई ने बनाया है, और घंटे की सुई ने बनाया है। तो ये जो सुई यहां थी 3 बजे घंटे की सुई ये जो घंटे की सुई 3 बजे यहां थी वो 3:30 बजे यहां आ गई, वो 4 बजे 4 पे आ जाएगी, वो 5 बजे 5 पे आ जाएगी, वो 6 बजे 6 पे आ जाएगी, वो 7 बजे 7 पे आ जाएगी, वो 8 बजे 8 पे आ जाएगी, वो 9 बजे 9 पे आ जाएगी। मिनट घंटे की सुई तो आगे चलती जाएगी, है ना, है ना। तो सिंपल सा एक फंडा है बच्चे कि घंटे की सुई यहां से यहां क्यों आई, घंटे की सुई क्यों चलती है, ये यहीं पे क्यों नहीं रुकी रही, ये तो घड़ी खराब हो जाती। घंटे की सुई यहां से यहां क्यों आई, घंटे की सुई क्यों चलती है, घंटे की सुई क्यों चलती है, घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई क्यों चलती है, क्योंकि मिनट की सुई उसको चलाती है। घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई उसको चला रही होती है। घंटे की सुई इसलिए चलती है, घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई चलती है। घंटे की सुई यहां से यहां इसलिए आई क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई। और मिनट की सुई अगर पूरा राउंड ले लेती, अगर मिनट की सुई पूरा राउंड ले लेती, अगर मिनट की सुई पूरा राउंड ले लेती, पूरा राउंड में कितनी मिनट होती हैं, पूरे राउंड में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। घंटे मिनट की सुई अगर 60 मिनट चल जाती तो घंटे की सुई 1 घंटा कवर कर लेती। 60 मिनट में 1 घंटे के बराबर होता है, 60 मिनट घंटे के बराबर में होता है, और 60 मिनट घंटे के बराबर में होता है। और घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री। जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 30 डिग्री चलेगी।
और जब मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 30/60 हाफ डिग्री चलेगी। 30/60 हाफ डिग्री चलेगी। और जब मिनट की सुई m मिनट चलेगी, जब मिनट की सुई m मिनट चलेगी तो घंटे की सुई m/2 चलेगी। घंटे की सुई m/2 चलेगी। यानी कि ये जो एंगल आया वो m/2 आ गया। हमारी चीजों की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसकी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। दोबारा समझो, ये जो एंगल है वो मिनट की सुई ने बनाया और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो m मिनट में 6m चलेगी, इसलिए मैंने यहां पर 6m लिख दिया। ये जो एंगल है वो घंटे की सुई ने बनाया और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो h घंटे में 30s चली गई। और ये जो एंगल है वो घंटे की सुई ने बनाया लेकिन मिनट की सुई की वजह से। और मिनट की सुई पूरा राउंड 1 घंटे का अगर ले ले तो घंटे की सुई 1 घंटा ही कवर करेगी। 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटे में एंगल कितना? 30 डिग्री। 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 1 घंटे में एंगल कितना? 30 डिग्री। पूरा राउंड अगर ले ले तो 3 बजे की बजाय 4 बज जाते और 60 मिनट में 4 बज जाते तो 30 डिग्री चलती। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती, m मिनट में m/2 चलती। अब हमारा जो फॉर्मूला बनना है वो बन करके तैयार हो गया। जो खाना बनता है वो बन करके तैयार होगा। अब खाने के लिए रेडी हो जाओ। ये एंगल कितना आया? ये एंगल आया 6m। मुझे इसी एंगल में से माइनस करना था। मुझे इसी एंगल में से माइनस करना था। मतलब 6m में से मुझे माइनस करना था। क्या क्या माइनस करना है? एक तो ये 30h माइनस करना है, एक तो ये 30h माइनस करना है और एक m/2 माइनस करना है। m/2 माइनस करना है। इतनी तो ज्योमेट्री आती होगी ना भाई, इतनी तो ज्योमेट्री आती होगी कि भाई अगर मैं इस 6m में से ये 30h और ये m/2 माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो ये वाला एंगल बच जाएगा। यही तो निकालना था। इतनी तो ज्योमेट्री आती होगी है। इस एंगल में से 6m में से अगर मैं 30h घटा दूं और ये m/2 भी घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6m माइनस 30h माइनस m/2। 6m में से m/2 माइनस कर दिया, 6m में से m/2 माइनस कर दिया तो 6m में से m/2 माइनस करोगे तो 11/2m आ जाएगा। कई इतने महान बच्चे होते हैं इसका भी नहीं पता होता। देख मेरे भाई, ये 2 एलसीएम ले लेंगे। 6 दूनी 12m माइनस m 11m/2 आ गया ना। 6 दूनी 12 में से एक गए 11, 11/2m आ जाएगा। 11/2m आ जाएगा। ठीक है। और ये 30h बच गया, माइनस 30h। प्लस माइनस एंगल को हटाने के लिए हम मोड लगा देंगे, यानी कि माइनस को भी हम प्लस बना देंगे तो मोड लगा दिया। फॉर्मूला क्या बन गया? मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। 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 अब आपके कमेंट पढ़ूंगा और कुछ रिपीट नहीं करवाना, ये याद रखना। काम खत्म। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मैंने कहा था जो बच्चे अभी इस सेशन के दौरान, अभी जब मैं समझा रहा था, इस दौरान जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना, लगातार कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था, उन बच्चों ने सबसे बड़ी गलती की। अरे बच्चे, जब मैं समझा रहा हूं और मैंने कहा था कि अब कोई कमेंट नहीं करेगा, जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त आप टाइप कर रहे हो तो दिमाग में क्या खाक घुसेगा। और इतना बड़ा कमेंट अगर टाइम मैं आपकी जगह होता है और मेरे गुरुजी समझा रहे हैं और उस टाइम मैं कमेंट टाइप कर रहा हूं तो कैसे पॉसिबल है समझना। कमेंट टाइप करने होते हैं समझाने के बाद। जब टीचर समझा रहा होता है उस वक्त चुपचाप बैठ करके सिर्फ देखना होता है, सुनना होता है, समझना होता है।
एक बच्चे कह रही है, एक बच्चा कह रहा है कि ऊपर में 2 सुई क्यों दी है, समझ में नहीं आया। ये 2 सुई कुछ नहीं है भाई, ये ऐसे ही दे दी फालतू में। ये इसलिए दी कि कोई भी सुई 12 बजे से ही तो राउंड लेंगे। ये इमेजिनरी है, रियल तो ये रेड कलर की है, ब्लू कलर की तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सुई नहीं है भाई, 12 बजे से ही तो चलना शुरू किया। तो बस ये याद रखना, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 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 मिनट को 11/2 से, ये 15 पे चला गया, ये 165 हो गया, ये 90 हो गया, ये 75 डिग्री हो गया। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ठीक है। मिनट को 11/2 से। एक बच्चा बोल रहा है 4:47, 45 और 4:37 कैसे निकालेंगे। लो आपका ही डाउट ले लेता हूँ, करो। 4:45 और 4:37 कैसे निकालेंगे, एक ले लेता हूँ आपका डाउट। 4:45 मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ठीक है। ये आपका 22.5 चला गया। 22.5 ही गया ना, 22.5 चला गया। और ये 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 247.5 आ जाएगा, माइनस 120 आ जाएगा। तो आप माइनस करोगे तो 7, 2, 1, 127.5 आंसर। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4:45 में दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच क्या होगा। सेकंड हैंड यूज नहीं होती भाई, 4:45 पे सेकंड हैंड यूज होगी जब क्वेश्चन में मैं करा दूंगा, ठीक है। 147.5 थोड़ी ना है, 127.5 है, ठीक है। सर आज वोट है, किसको वोट दिया जाए, बीजेपी या आरजेडी पार्टी। भाई मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, है ना, लेकिन उसको वोट दिया जाए जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, उसको वोट दिया जाए जो रोजगार लाने की बात कर रहा है, उसको वोट दिया जाए जो आपकी बेसिक नीड की बात कर रहा है, उसको वोट दिया जाए, जो फालतू के सपने नहीं दिखा रहा उसको वोट मत देना, जो जिसके भाषण सुनकर के ऐसा लगे कि घर के बाहर बीएमडब्ल्यू खड़े होने वाले हैं, समझ रहे हो ना, उसको वोट मत देना। जिसके भाषण सुनने के बाद ऐसा लगे ओ भाई साहब हम डेवलप्ड कंट्री में जी रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री में जी रहे हैं, विकसित भारत में। कई बार तो भाषण सुनकर के ऐसा लगता है भाई साहब मैं मखमली बिस्तर पर, सोने के बिस्तर पर सो रहा हूं और बाहर मेरे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी खड़ी है, और जब मैं निकलता हूं तो गार्ड ऐसे खोल रहा है और ऐसे चल रहा हूं मैं, क्या बात है, मतलब ऐसे ऐसे। अब इन बातों से अगर आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो समझो देश के लिए कितने खतरनाक माइंडसेट बनाया गया है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना खतरनाक माइंडसेट बना है। जिसके भाषण से उस उनमें सबसे अच्छी कला ये लगती है कि उनके भाषण में कमाल का कमाल का चीज है, ऐसा लगता है बस, मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद मुझे कोई अब्दुल आकर के गोली मार चुका होता। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, फालतू की बातें। चलो खत्म आदमी, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा लगता है कई बार, इतनी प्राउड फीलिंग आती है कि भाई भाई साहब अब देश का नाम सिर्फ अभी तो पता चला है, पहले तो हम टापू थे एक, अभी अभी पता चला है, मतलब
मात्र 10 साल पहले। उससे पहले ना सचिन तेंदुलकर थे ही नहीं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये कुछ नहीं थे, अमिताभ बच्चन वगैरह कुछ थे ही नहीं। वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता, वो पूरी दुनिया में जान ही नहीं पाए वर्ल्ड कप जीता, किसी देश को पता ही नहीं चला। भारत एक टापू था, खोया हुआ देश। फिर एक महान महान ज्ञानी आए और उन्होंने एकदम से ऐसे नाम ब्रह्मांड में फैला दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनको, वो इतने महान है कि उनको पूरी दुनिया नहीं देखनी, पूरा ब्रह्मांड देखना है। सॉरी, यूनिवर्स नहीं देखना, कई यूनिवर्स देखने हैं उसको। इसलिए जिसको कई यूनिवर्स देखने हैं, उसके लिए इंडिया तो एक बिंदु समान है ना। इतने महान है वो भाई साहब। तो उनको पूरे यूनिवर्स को देखने दो। आप अपने लोकल एमपी को देखो, जो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, चलो, बाकी आप समझदार हो ही, है ना। बताओ यार, इतनी इनडायरेक्ट बोलने से बच्चे समझ गए, तो यार फिर तो बहुत गलत काम कर रखा है देश में। आ जाओ, चलो भाई। यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। 250 में कैलकुलेट करो जल्दी से, 250 में कैलकुलेट करो जल्दी से। ठीक है, 437 में कैलकुलेट करो जल्दी से। ठीक है, 550 पे कैलकुलेट, 550 नहीं, 555 बोलते हैं, 555 पे कैलकुलेट करो जल्दी से। 721 पे कैलकुलेट करो जल्दी से। 810 पे कैलकुलेट करो। 1020 पे कैलकुलेट करो। 1025 पे कर लो, चलो करो जल्दी से।
हाँ देखो भाई, हो गया भाई, हो गया। बहुत टाइम दे दिया अब तो। पिछले वाला गलत है भाई, कैलकुलेशन गलत होगी क्या? गलत कैसे? 4:45 बोला था ना। 247.5 माइनस 120, सही तो है। कमाल हो। आ जाओ, बहुत टाइम दे दिया अब तो। आ जाओ, करते हैं भाई। ठीक है। या देखो, पहला कैलकुलेट कर रहा हूं। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, तो ये 25 पर चला जाएगा। ये 25 इंटू 11 275 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, है ना। तो -60 हो जाएगा, तो ये 215 बच जाएगा। अभी देखो, 215 भी ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर 215 का मतलब पता है क्या बच्चे? 215 का मतलब है ये वाला है, बाहर वाला एंगल कैलकुलेट कर लेना। 180 से ज्यादा अगर चला जाए, 180 से ज्यादा अगर चला जाए, 180 से ज्यादा अगर चला जाए, तो 360 में से माइनस कर देना, है ना। या फिर एक, और दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। या फिर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण पूछ ले तो एक अलग बात है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, मतलब बाहर वाला एंगल, तो बड़े वाला होगा। इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण मतलब अंदर वाला कोण, यानी कि छोटे वाला एंगल होगा, है ना। तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 से ज्यादा है। तो 360 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 360 में से माइनस कर दिया, ये 5, 5 में से गए 4, और 145, 145। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि माइनस में अगर आ जाए तो। देखो बच्चे, मैंने ये मोड लगा दिया था यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला समझाया था, यहाँ पर ये मोड लगाया हुआ है। मोड का मतलब ये होता है कि माइनस को प्लस बना देना, माइनस को प्लस बना देना, यानी कि -50 आ जाए तो +50 ही मानना, -10 आ जाए तो +10 ही मानना, -20 आ जाए तो +20 ही मानना। सेम इसी प्रकार इसको 11/2 से इंटू 36, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 18, है ना। ठीक है। इंटू 36 -30 इंटू 4, 120। ठीक है। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 180 प्लस 18, 198 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा? 871। ठीक है। तो वंस नहीं, एक नहीं, 0, सॉरी, 78 डिग्री इसका आंसर आ गया। 78 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, 78 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, डन भाई। ठीक है, डन। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 11/2 m, m इज इक्वल टू 55 माइनस 30 इंटू 5। ठीक है। तो ये कितने पे चला जाएगा? 27 दूनी 54, 27.5 पर चला जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो ये 27.5 पर ही गया ना? हाँ ठीक है। 27.5 गुणा 11, 302 हो जाएगा। ठीक है, 302 नहीं, 302.5 हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका 150 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 152.5 बन जाएगा। ठीक है। सेम उसी प्रकार हम इसमें चलेंगे, 11/2 m, है ना, 21 बन जाएगा। 21 ये 10.5 आ जाएगा, तो 10.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115 आ जाएगा, माइनस 30 इंटू एच कितना दिया बच्चे? 7। ठीक है, 30 इंटू एच कितना दिया? 7। अब ये देखो, अब ये 115.5, यहां आपका डाउट बना होगा कि ये 210 बन गया, है ना। 115.5 माइनस 210 बन गया। अब ये -210 करोगे बच्चे, तो -94.5 आ जाएगा, और मैंने आपको कहा था मोड लगा देना, मतलब इसी को 94.5 मान लेंगे, 94.5
5 मान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 11/2 m इंटू 10 कर दिया, 10 कर दिया 5 आ जाएगा, माइनस 30 इंटू h 8 रखेंगे। 11 बचे 55, 55 माइनस 8 या 24, 240 करेंगे। ठीक है, 240 अगर करेंगे, 240 अगर करेंगे तो माइनस 185 आ जाएगा, मतलब उसको हम मोड में रख लेंगे, प्लस मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 10। ठीक है, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, और 12.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 137.5 आ जाएगा, 137.5 आ जाएगा माइनस 300। ठीक है, ठीक है, यानी कि 162.5 आ जाएगा, 162.5 आ जाएगा। ठीक है, डन भाई, क्लियर है ना? 3 वाला क्वेश्चन गलत है, 3 वाला गलत है। बताओ कौन से में डाउट है? 3 वाला दोबारा चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो। 302.5, 5 15, 150 माइनस 150, 152.5 सही तो है भाई? क्लियर हो गया भाई? 180 से ज्यादा अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। अब आप कहोगे सर गुरुजी इसमें आ तो गया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने बता तो दिया कि या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या 360 में से माइनस कर देना, वो तो बता ही दिया, इसलिए तो नहीं किया मैंने भाई। 360 में से कर दो कि बता चुका तो इतना तो कर ही लोगे है भाई। 175। ठीक है, 185 भी ऑप्शन में मिल सकता है, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। मतलब 175 जो छोटा एंगल होता है वो ज्यादा बार ऑप्शन में मिलता है। कभी कभी गूगल खेलना चाहे तो 185 भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर भाई? है भाई, बात समझ में आई? क्लियर है मेरे बच्चे? समझ में आई भाई? चलो भाई, निर्मल सिंह जब मैं समझा रहा होता हूं उस टाइम कमेंट देखो या समझाऊं? कमाल करते हो यार आप लोग, सोचते हो हमारे कमेंट नहीं देख रहे। अरे अब देखूंगा ना यार कमेंट। चलो, हाँ 3 वाला, पहले ज्यादा ठंडा हो गया था रूम। 3 वाला फिर से बताइए भाई। 3 वाला 11/2 इंटू 55, 55 को डिवाइड कर दिया 2 से, 27.5, 27.5 इंटू 11, 302.5 बन गया। 30 इंटू 5 150 बन गया, 302.5 150, 152.5 बन गया। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है भाई? क्लियर, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, दोनों में से, क्योंकि एंगल तो दोनों है ना, इतना तो मैं जानते ही हूं कि एंगल तो दोनों ही है ना। एंगल तो ये भी है, एंगल तो ये भी है। दोनों अगर उसको ऑप्शन में देने होंगे तो पर्टिकुलर उसको क्वेश्चन में मेंशन करना होगा कि इंटीरियर एंगल पूछा या एक्सटीरियर एंगल पूछा, आंतरिक कोण पूछा या बाह्य कोण पूछा है, फिर उसको मेंशन करना होगा। क्लियर है बात? 5 वाला बताना, 1 2 3 4 5 भाई। 11/2 इंटू 10, 10 को डिवाइड कर दिया 5, 11 इंटू 5 55 बन गया, 30 इंटू 8 240 बन गया, 55 माइनस 240 185 बच गया। अब आपको माइनस 185 बच गया, वो चीजें मैं समझा चुका हूं कि माइनस में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रीवियस ईयर अगर आप देखना चाहोगे तो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं होता भाई। प्रीवियस ईयर तो आप
अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो प्रीवियस ईयर की तो रेल बना दोगे। मेन मुद्दा होता है कंसेप्ट समझना। चलो कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा देता हूं। हालांकि मैं अभी ये भी इस टाइप का भी पूछूंगा कि जिसमें सेकेंड हैंड यूज हो जाए, करवाऊंगा वो भी, टेंशन ना लो। चलो कुछ प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। It is 5 o'clock according to the wall clock. What is the angle made between the hour hand and minute hand of the wall clock? 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। यहाँ देखो भाई, 5 बजे क्या है? मिनट को 11/2 से, मिनट तो 0 ही है 5 बजे तो, -30 इंटू 5, 150। ठीक है, 150 मतलब 150 हो गया। बस एक और देख लो, मिनट को 11/2 से, -30 इंटू 2, ये 15 है ना, 165 -60, ठीक है, यानी कि 105 आंसर। फटाक दे कर दोगे अब तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अगर मैंने और ज्यादा पढ़ाया तो। आज बहुत कुछ समझा चुका, कंसेप्चुअल चीजें हो चुकी, तो इसलिए आज जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, है ना। ज्यादा आगे की जो चीजें हैं अभी तो बहुत सारी हैं, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
ठीक है हो रही है।